Hello, my dear students. Here present Sangam, your teacher. So today my thought really is about your success. So today my thought really is about your education. Listen to me attentively. First, my personal line I am sharing with you. First, my personal line I am sharing with you. Listen to me. Listen to me. Everything you need, everything you need, everything you need, everything you need will come to you at the perfect time. Will come to you at the perfect time. इसका मतलब होता है अगर आप कुछ भी अगर आप सोचते हो कि उस चीज को मैं पा लूं तो वो चीज एक परफेक्ट टाइम में होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज मेरे पास हासिल हो जाए तो एक परफेक्ट टाइम में होगा। बस आप वर्क करते चलिए, आप बस वर्क करते चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन विच इज एक्सप्रेस गो स्लो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन। So let's start with our lesson which is Gauss law। चलिए चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग जान चुके हैं गॉस का डिफिनेशन क्या होता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ में कुल फ्लक्स का मान और उसी बंद पृष्ठ में टोटल आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए ध्यान देते हैं उस क्वेश्चन की ओर। और ये जो है गॉस लॉ का एक्सप्रेस को डिनोट करता है, मतलब गॉस लॉ की सहायता से ही हम उस चीज को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन यही होगा, आपसे पूछा जाएगा कि गॉस लॉ की वजह से आप क्या कीजिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछता भी है, यूपी बोर्ड हो या बिहार हो या एमपी बोर्ड हो, हर बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है गॉस का परिमेय को उपयोग करते हुए किस चीज का उपयोग करना है, तो गॉस का नियम को फॉलो करना है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब ई, क्या निकालना है, ई निकालना है। और किसका प्रयोग करते हुए, तो गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए ई का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं गॉस प्रमेय कहाँ होता है, कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ पे उस चीज को निरूपित करता है। तो कोई एक सतह ले लेते हैं, गॉस प्रमेय के वजह से निकालना है। तो चलिए गॉस प्रमेय का यूज भी करते हैं और इस चीज का हम व्यंजक भी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया जैसे गॉस प्रमेय का नियम फॉलो करते हैं। तो गॉस प्रमेय क्या बोलता है, कोई भी सरफेस ले लिए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो कोई क्लोज सरफेस ले लिया, टोटल चीज ध्यान दीजिएगा। कोई एक क्लोज सरफेस हो गया मेरा, तो एक क्लोज सरफेस इस प्रकार से क्लोज सरफेस को ले लिया। ये हो गया गोला, इसको हम गोला ले लेते हैं। अब देखिए इस गोला के केंद्र पे आर दूरी पर डिस्टेंस कितना ले लिया, आर। अब देखिएगा इस गोले के एक बिंदु पर मतलब इस सरफेस एरिया पे एक बिंदु पर क्या करेंगे, तो इस ऐसा वैसे भी पहले हम जान चुके हैं कि किसी भी प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है आउटवर्ड में होता है, बाहर की ओर होता है, मतलब बाहर की ओर लंबवत की ओर दिशा में होता है। ये चीज पहले जान चुके हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गॉस लॉ का जब हम यूज करेंगे, जब गॉस लॉ का यूज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, तो किसी भी क्लोज सरफेस में कोई भी मान लेते हैं एक क्लोज सरफेस ले लिए गोला, ठीक है, और गोला से ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक इसी तरीके से आपको प्राप्त भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक गोला ले लिया, ठीक है, और गोले के केंद्र पर क्या किया, आर दूरी पर डिस्टेंस ले लिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो इसी और इस गोले के एक बिंदु पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस गोले पे एक बिंदु पर देखिए इस पूरे गोले का एरिया डीए या डीएस से सूचित करते हैं। ये चीज आपको पता है, जो भी वेक्टर फॉर्म में होता है डीए या डीएस इस प्रकार से, वो भी आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ लंबवत दिशा में होना चाहिए। ये चीज हम पहले ही जान चुके हैं। और ये एक बिंदु पर क्या लेंगे, वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे इस प्रकार से, वो भी क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। तो इतना चीज हमको ज्ञात हो चुका है। और भी आप देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। गॉस का प्रमेय का यूज करते हुए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम यहां तक जान चुके हैं कि फाई बराबर क्या होता है, और गॉस का प्रमेय में किस चीज का यूज होता है, गॉस का प्रमेय किस चीज पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और उसमें कुल चार्ज क्यू, कुल चार्ज पे डिपेंड करता है। तो कोई वस्तु लिया है, क्लोज सरफेस लिया है, तो उसमें कोई चार्ज भी होगा, ठीक है। और फाई बराबर जानते हैं क्या होता है, फाई बराबर होता है क्षेत्रीय समाकलन ईडीएस cos थीटा। ईडीएस या ईडीए cos थीटा होता है, और डीएस या डीए ये दोनों एक ही चीज है, जो क्या बोलते हैं, अल्प सदिश बोलते हैं,
अल्प सदिश बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया बोलते हैं इस चीज को। और इनके बेस में क्या लिया, थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिया, थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिया। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, तो cos थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 0 डिग्री। आप देखिए, तो फाई बराबर क्षेत्रीय समाकलन ई डी एस cos थीटा। तो ई वेक्टर डीएस या डीए, डीए या डीएस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। वो ये चीज क्या डिनोट कराता है, तो पूरा सरफेस एरिया को डिनोट कराता है, वो भी लंबवत दिशा में होता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड में होता है। ये चीज क्लियर हो गया। और cos थीटा का मान 0 डिग्री 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये टोटल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइव बराबर, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय समाकलन ई डीएस, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है इजी वे में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अब क्या चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इस प्रकार से क्षेत्रीय, ये हो गया डीएस, और डीएस के जगह पे हम रखेंगे पूरा क्या लिए हैं, ये जो लिए थे हम गोला लिए थे, इस प्रकार से गोला लिए थे। गोला का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से क्या निकला, फाइव बराबर ई वेक्टर 4 पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 1 ले लिए इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब चलते हैं, अब गॉस की परिभाषा से, मतलब एक इक्वेशन बना लेंगे गोला के सहायता से, और एक इक्वेशन बनाएंगे उस गॉस का परिमेय के डिफिनेशन से, जो हम जानते हैं फाइव बराबर क्या होता है, फाइव बराबर होता है 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। क्यू का मतलब उसी क्लोज सरफेस में टोटल, उसी क्लोज सरफेस में क्या होना चाहिए, टोटल जो चार्ज होता है उसको हम क्यू से दिखलाते हैं, और 1 बटा एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो है गॉस का नियम है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। साइड में लिख भी सकते हैं गॉस का परिभाषा से भी लिख सकते हैं, या गॉस का नियम से, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया परफेक्ट। अब आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज उतार लीजिए यहाँ पे, फटाफट इस चीज को लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिएगा गॉस का परिभाषा से। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, ई के जगह पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फाइव बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, फाइव, ये टोटल फाइव के ये जो ये फाइव है ना, फाइव के जगह पे इतना टोटल मान को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे उस चीज पे, फाइव के जगह पे उस चीज को हम रख देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो फाइव बराबर क्या था, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, ये हो गया इनटू क्यू इजिकल टू, आप देखिए इजिकल टू हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और ई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ वेरी गुड, लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें से क्या निकालना है हमको, ई निकालना है, यही तो निकालना था वैद्युत क्षेत्रतीव्रता। इसमें से आपको ध्यान देना होगा कि गॉस का प्रमेय का उपयोग करते हुए वैद्युत क्षेत्रतीव्रता का मान निकालना है, ई निकालना है। और फाइव बराबर जानते हैं क्षेत्रीय समाकलन ई डीएस cos थीटा होता है, वेरी गुड। और ई निकालना होता है यहाँ पे, डीएस की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरा सरफेस का एरिया ले लेंगे, वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ई बराबर, अब ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बराबर ध्यान दीजिएगा, ई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, बच गया क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। यही चीज तो प्रूफ करना था जो आपके सामने पेश हो चुका है, निकल गया है। इस चीज को फिर से समझ लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत लड्डू, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज को समझिए फिर से। तो क्या बोल रहा है, गॉस का प्रमेय का उपयोग करते हुए क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, वेरी गुड। और गॉस का प्रमेय में फाई का वैल्यू मुझे पता है, फाई इसमें क्या होता है गॉस का प्रमेय में, तो विद्युत फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड करता है, तो उसमें कुल आवेश पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फाई बराबर जानता है क्षेत्रीय समाकलन ई डीएस cos थीटा। फाई बराबर निकल गया क्षेत्रीय समाकलन ई डीएस, यहां तक ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब देखिए क्षेत्रीय समाकलन हटाएंगे तो जो है वही लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका डीएस का मतलब जब समाकलन करते हैं तो डीएस के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए फाई बराबर ई डॉट क्या हो जाएगा, ई इंटू, सॉरी डॉट नहीं, इंटू
4 पाई आर स्क्वायर, तो 5 बराबर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये हो गया गॉस का परिभाषा से, यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से चलेंगे। तो फाई का जगह जितना ये जो फाई का वैल्यू आया है उठा के कहाँ रख देंगे, फाई की जगह पे रख देंगे, ये फाई की जगह पे रख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए तो ई निकालना था तो ई छोड़ के और ये वाला क्या कर देंगे इधर ले। सिंपल सा बात है, इस चीज को आप गुना है तो भागा में लेके आ जाइए, क्यू के नीचे लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। इस चीज को आप फटाफट उतार लीजिए। और ठीक इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस चीज को आप फटाफट उतार लीजिए। चलिए आई होप इस चीज को आप नोट कर लिए होंगे। और चलिए चलते हैं आप इसके ठीक अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। और इससे रिलेटेड हो जा, इससे रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो कूलम्ब का नियम को स्थापित करना है, मतलब गॉस के नियम से क्या करना है उसको व्यक्त करना है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे भी देख सकते हैं। अगर आप गॉस लॉ नहीं देखे हैं, गॉस लॉ का डिफिनेशन वगैरह नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए यहाँ वाला वीडियो को और जाके स्टडी और एंजॉय कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।